नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मारे गए किसानों के परिवारों के लिए पंजाब सरकार ने भी आर्थिक मदद का ऐलान किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए देने का ऐलान किया और साथ ही उन्होंने घटना की कवरेज के दौरान मारे गए पत्रकार के परिवार को भी 50 लाख रुपए देने की बात कही है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ लखीमपुर खीरी में पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए लखनऊ में लैंड करने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने यह ऐलान किया है। आपको बता दें कि पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी राहुल गांधी के साथ लखीमपुर पहुंचे। एयरपोर्ट से लेकर सीतापुर फिर लखीमपुर खीरी पहुंचे, तब सीएम चन्नी राहुल गांधी के साथ मौजूद रहे। किसान जिनको कातलाना हमला करके मारा गया है, जो शहीद हुए हैं, उनके साथ, उनके परिवार के साथ हम खड़े हों। सो मैं पंजाब सरकार की तरफ से जो मारे गए हैं उनके परिवारों को 50 लाख रुपया पर फैमिली, इंक्लूडिंग पत्रकार जिनको मारा गया है, इन सब लोगों को 50 लाख रुपए पर फैमिली हम पंजाब सरकार की तरफ से देंगे। और लखीमपुर खीरी हिंसा के खिलाफ चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया है, जहां प्रदर्शन के दौरान एमएलए हॉस्टल से गवर्नर हाउस का घेराव करने की कोशिश की गई है, जहां मौके पर मौजूद पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, पुलिस ने लोगों को भगाने के लिए आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल किया है। और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्षी पार्टियों के नेताओं को लखीमपुर में हुई घटना के संबंध में नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों को इस मामले को तूल देकर माहौल खराब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह समय इस समय की चीजों को शांत करने का है, ना कि भड़काने का समय है। आगे अनिल विज ने कहा कि अगर कोई घटना या दुर्घटना हुई है तो सरकार ने उसका पूरा संज्ञान लिया है और किसानों के साथ बाकायदा बातचीत भी की है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी के बयान के संबंध में कहा है कि राहुल गांधी को एक अच्छे नागरिक की तरह जिम्मेदारी पूर्वक बयान देना चाहिए। उनको कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि मामला और बिगड़े। इसके अलावा इलाहाबाद के अभय सिंह चौटाला के दोबारा चुनाव लड़ने को बताया कि ये सारी राजनीतिक ड्रामेबाजी है और ये अपने आप को राजनीतिक रूप से जिंदा रखने के लिए सारी कर्तव्यबाजी करते आए हैं। ये समय इस वक्त चीज़ों को शांत करने का है, उनको भड़काने का नहीं है। अगर कोई घटना दुर्घटना हुई है तो सरकार ने उसका पूरा संज्ञान लिया है और किसानों के साथ बाकायदा सारी बातचीत की गई है। अब ये विपक्षी पार्टियों को इस मामले को तूल देके माहौल खराब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और हरियाणा सरकार ने पहली बार बाजरे को भावांतर भरपाई योजना के तहत शामिल किया है। इसको लेकर हरियाणा बीजेपी के विधायकों ने मुख्यमंत्री महिला से मिलकर उनका धन्यवाद किया है। मुलाकात के बारे में बताते हुए बीजेपी के विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा कि सरकार का ये कदम दक्षिण हरियाणा के बाजरा उत्पादक किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। उत्तर भारत में हरियाणा ऐसा राज्य है जो बाजरे की सरकारी खरीद करता है। इसी मुद्दे पर बीजेपी के विधायक लक्ष्मण यादव से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ओपी शर्मा ने। सरकार ने पहली बार बाजरे को भावांतर भरपाई योजना में शुरू किया है। इसको लेकर कल जो हरियाणा के करीबन 1 दर्जन विधायक जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले थे और इस योजना को लेकर उनका धन्यवाद किया। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के विधायक लक्ष्मण यादव हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बेसिकली जो भावांतर भरपाई योजना है बाजरा को जो शामिल करने से क्या फ़ायदा होगा? देखिए, एक तो पिछली बार जो था वो, क्योंकि बाजरा आपने देखा कि हमारा प्रदेश ही केवल खरीदता है, साथ लगते हुए प्रदेश से बाजरा नहीं खरीदते। तो पिछली बार रिकॉर्ड तोड़ बाजरे की परचेज हुई और बाहर से प्रदेशों से बाजरा आ गया, तो बजट बहुत ज़्यादा इसमें लगा।
तो इस बार उसको रोकने के लिए भावांतर योजना इस बार सरकार लेके आई है माननीय मुख्यमंत्री जी, ताकि किसान को फ़ायदा हो उसका, क्योंकि व्यवस्थाएं अपने अपने प्रदेश की होती हैं तो दूसरे प्रदेशों की उनकी सरकारें भी करें ताकि वो बाजरा अपने ही किसान का ले पाएँ, और उससे मुझे लगता है कि किसान का फ़ायदा होने वाला था। सर, किस तरीके से भावांतर भरपाई योजना में किसानों को बेनिफिट मिलेगा? मतलब जो कहा जा रहा है कि सरकार एक लमसम के तौर पे 600-650 रुपये अकाउंट में देगी, तो मतलब किस तरीके से इसका एग्जीक्यूशन होगा? देखिए, एक तो जो हर 1 क्विंटल पे 600 रुपये की भरपाई के रूप में भावांतर आपका पैसा किसान के खाते में परचेज से पहले ही जा रहा है, कल से या परसों से शुरू हो जाएगा कि उनके एडवांस में ये पैसा चला जाएगा। दूसरा ये है कि 8 किलोमीटर है ना, 8 क्विंटल है, कई जगह 9 क्विंटल है, कई जगह 10 क्विंटल पर एकड़ का परचेज सरकार करेगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे किसान बेचता है, उसके अपने घर खर्चे के लिए भी 2-4 क्विंटल तो चाहिए, उसका भी हम ये भावांतर योजना के तहत उसके घर में ही रहेगा, लेकिन उसका भी 600 रुपये सरकार दे रही है। तो किसान का आप देखेंगे कि इस बार किसानों की जो शिकायत आ रही थी निरंतर, भाई इस बार आपने चेंज कर दिया, इससे किसानों का नुकसान है, तो किसानों की आवाज़ जो थी हमने मुख्यमंत्री तक कल हमारा इलाके के जितने भी प्रतिनिधि थे क्षेत्र के दक्षिणी हरियाणा के लगभग उनसे मिले थे और उन्होंने किसानों की समस्या से अवगत कराया। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी का फैसला आने वाला आएगा, क्योंकि आश्वस्त तो हम हैं कि जिस हिसाब से बातचीत वार्तालाप हुई उससे ये लगता है कि किसानों का कोई लॉस नहीं होगा। सर, 25% बाजरा सरकार खरीदेगी, बाकी बाजरा क्या मार्केट में सारा खपत होगा? अगर नहीं होता है तो सरकार क्यों नहीं पिछली बार की तरह सारा खरीदे? उसका मैंने बताया ना कि पिछली बार तो दूसरे प्रदेशों से रिकॉर्ड तोड़, अब आप देखेंगे 8 लाख मीट्रिक टन पिछली बार बाजरा हुआ। अगर हम हर एकड़ का हिसाब भी लगाएं, मल्टीप्लाई भी करें, तो इतना बाजरा नहीं बनता। इस बार भी हमारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे 7.25 लाख मीट्रिक टन के आसपास ये आई है डिटेल निकल के, और आज 600 रुपये के हिसाब से भी 6 लाख मतलब 600 करोड़ रुपया किसानों के सीधे सीधे खाते में जाने वाला है, और वो कम हमें भी लग रहा था, इसलिए हम मुख्यमंत्री से मिले थे। सर, एलनाबाद उपचुनाव को लेकर किस तरह की ड्यूटी आपकी लगाई गई है और किस तरह का आपको चुनाव वहाँ रहने वाला लगता है? अभी तो नॉमिनेशन होंगे, चुनाव की शुरुआत होगी। अभी तो मुझे लगता है कि बहुत सारी जो टिकटें भी डिक्लेयर नहीं हुई होंगी, जो लड़ने वाले कौन है, उसके बाद पार्टी लगाएगी तो बिल्कुल वहाँ चुनाव में पूरे दमखम के साथ जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक लक्ष्मण यादव, जिन्होंने कल जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की थी और उनका भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजरे को शामिल करने पर धन्यवाद किया। साथ ही इन्होंने किसानों के द्वारा घर में इस्तेमाल करने के लिए रखे जाने वाले बाजरे पर भी जो भावांतर भरपाई योजना के तहत जो है उनका पैसा जमा करवाने का भी जो है उनसे मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि एलनाबाद उपचुनाव के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। चंडीगढ़ से कैमरामैन जोगिंदर शर्मा के साथ ओपी शर्मा। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर की घटना को लेकर और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से किसानों के प्रति दिए गए बयान पर आम आदमी पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है। झज्जर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बयान की कड़ी शब्दों में निंदा की है और बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि झज्जर के पुराना बस स्टैंड पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बीजेपी सरकार का पुतला फूंका। किसान विरोधी बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर की घटना को लेकर कड़े शब्दों में निंदा की और मांग की कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और पीड़ित किसान परिवार को न्याय मिले। प्रदर्शन कर रहे हो, क्या कुछ मांगे आपकी? भाई साहब, पिछले 4 दिनों के अंदर जो घटनाक्रम हुआ है ना, ये लोकतंत्र की कोई दशा तय नहीं करता। केंद्र सरकार का एक गृह राज्य मंत्री और उसका लड़का किसानों को भड़काकर और किसानों के ऊपर कुचलने के लिए गाड़ी चढ़ा देता, जिसमें 4 किसानों की मौत हो जाती है। और उसी दिन हमारे मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी बयान देते हैं कि हर जिले में 500 लठ तैयार हो जाओ और किसानों को लठों से मारो। मैं मनोहर लाल खट्टर जी को कहना चाहता हूं
आम आदमी पार्टी का एक वर्कर इनके 16 ठहतों के बराबर है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.